देश में फिलहाल महंगाई चरम सीमा पर है। हिंदू मुस्लिम का विवाद एक के बाद एक दूसरे राज्यों में फैलता जा रहा है और इन सब के बीच 12 तारीख को उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक उपचुनाव, एक विधानसभा सीट का उपचुनाव छत्तीसगढ़ में भी होना है। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर 12 तारीख को मतदान होगा। आपको बताएं कि यहां से कांग्रेस पार्टी ने एक महिला यशोदा वर्मा जी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक कोमल जंघेल उतारे गए हैं। साथियों नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि 2018 में यह सीट न तो कांग्रेस के पास थी न तो बीजेपी के पास थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी थी, उस पार्टी को यह सीट मिली थी और खैरागढ़ के राजा देवव्रत सिंह वहां से विधायक चुने गए थे, जिनकी अभी कुछ समय पहले मौत हो गई और उसके बाद यह चुनाव होने जा रहा है। अब जबकि 2-4 दिन शेष हैं, खैरागढ़ का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। सवाल यह है, बड़ी चुनौती भी है, सवाल यह है कि इस चुनाव में क्या होगा। चुनौती यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीत पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कोमल जंघेल को दोबारा इस सीट से विधायक बना पाएगी? दरअसल खैरागढ़ का परिणाम वर्ष 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। उससे कम से कम ये 3.5 साल का लगभग वक्त जो बीतने जा रहा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का, उसका मैंडेट माना जा सकता है खैरागढ़ के परिणाम को। फिलहाल जो संभावनाएं दिख रही हैं उनमें यह साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने धीमे धीमे ही सही भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बना ली है। यह भी साफ नजर आ रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी है, जोगी कांग्रेस, वह तीसरे नंबर पे है। यह बात ऐसे नहीं कही जा रही। दरअसल हुआ ये कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो दांव खेला, उस दांव का सीधा असर नजर आने लगा है। आपको बताएं कि खैरागढ़ में बहुत लंबे समय से, लगभग 1.5 दशक से खैरागढ़ के लोगों की मांग चल रही थी, मांग थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पे कहा कि 16 तारीख को विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा और 17 को हम खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। इस घोषणा का बहुत स्वागत हो रहा है आम जनता के बीच और निसंदेह ये जो जिला बनाने का वायदा है उसका लाभ कांग्रेस को साफ मिलते नजर आ रहा है। आपको पहले ये मैं सुनवाता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर के क्या कहा था। जो टावर है लगे भरे चले काम हुई, पूरा आसपास के गांव में पूरा कनेक्शन हुई, ये बात है आप लोग विश्वास तो तुरते हम दूसरा दिन 24 घंटा के भीतर में नवा जिला बनावो खैरागढ़। 15 साल में कॉलेज नहीं खुले, मैं ये मंच के माध्यम से हमारे घोषणा पत्र में हमने बात रखे और आप लोग विश्वास दिलाओ था। सालेवारम कॉलेज भी खुली और आदिवासी मन के जो महारानी से रानी दुर्गावती प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नौकर गिनती होते ओकर नाम से, दुर्गावती के नाम से कॉलेज खोलबो। अब तो हमारे सरकार में गौठान भी बनाया और गोबर भी खरीदे काम करा था। 2 रुपया किलो हिंदुस्तान में कोनो सरकार नहीं खरीदे, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। खैरागढ़ की राजनीतिक जमीन जो है वह बहुत उर्वर रही है हमेशा से। जो वहाँ का राजमहल है, राजघराना है, उसका अपना दबदबा रहा है। कम से कम देवव्रत सिंह जो जब तक जीता थे बहुत उनकी तूती बोला करती थी। अब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है
कि अगर वह चुनाव जीत कर आती है तो देवव्रत सिंह की विशालकाय प्रतिमा लगाएंगे, हम एक चौराहा उनके नाम पे रखेंगे। और उसके अलावा आदिवासी बहुल इस इलाके में बड़ी जरूरत थी अस्पताल की। पहले कई बार मांग की गई, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल तक भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन खैरागढ़ को अच्छा अस्पताल उपलब्ध नहीं हो सका। अब कांग्रेस ने कहा है कि वहां पर हम 50 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाएंगे, जिसकी काफी बड़ाई हो रही है और जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। खैरागढ़ में जो अभी तक का जो चुनाव अभियान है, उस चुनाव अभियान में जो चौंकाने देने वाली चीज नजर आ रही है वह यह नजर आ रही है कि तमाम गांवों में लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रवेश वर्जित है। और जिस तरह से जो तमाम केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और जो भीड़ दिखाई दे रही है वह भीड़ बहुत उत्साहवर्धक नहीं है भाजपा के लिए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह क्षेत्र है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है राजनांदगांव, जिसके अंतर्गत खैरागढ़ आता है। तो इसलिए खैरागढ़ का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन खैरागढ़ की जनता की आम शिकायत है कि डॉक्टर रमन सिंह ने कभी भी उनकी सुनवाई नहीं की और वही राजनांदगांव का विकास करते रहे। खैरागढ़ को अगर जिला घोषित किया जाता तो निसंदेह कुछ नई चीजें देखने को मिलती, नया डेवलपमेंट देखने को मिलता। अब आपको दिखाते हैं, ये फगन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री थे, ये अभी आए एक जनसभा को संबोधित करने। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस भीड़ में सिर्फ केवल महिलाएं दिखाई दे रही है, एक भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है सिर्फ महिलाओं को, कुछ एक 50-100 महिलाओं को पकड़ के ले आया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो भी रैलियां हो रही है उसमें भारी भीड़ नजर आ रही है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी चुनाव में, मैं देख रहा था 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तरक्की, विकास कोई मुद्दा नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी से इतर कांग्रेस ने बहुत कोशिश की। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कोशिश की कि हम समर्थन मूल्य को मुद्दा बनाएं, हम बेटियों की शिक्षा को मुद्दा बनाएं, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाया। अंततः पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमानों के बीच आकर के रुक गई। लेकिन खैरागढ़ में अलग हो रहा है। वहां पर धान के समर्थन मूल्य की बात हो रही है, वहां पर गोधन न्याय योजना की बात हो रही है जो कांग्रेस पार्टी की अपनी योजना है। तो तमाम योजनाओं पे बात, और मजबूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की पिच पे आके खेलना पड़ रहा है। भाजपा चाह करके भी हिंदू मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठा पा रही है, क्योंकि पहली बात मुसलमानों की संख्या नहीं के बराबर है। वहां पर या तो किसान है या तो वनवासी है। अब स्थिति ये आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आदिवासी नेता, जो कि केंद्रीय मंत्री वो रही है, मंत्री हैं और सांसद हैं, रेणुका सिंह, उनको उतारना पड़ा है वहां पर कि आदिवासियों के वोट ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब स्थिति यह है कि डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी लगातार भूपेश बघेल का इसलिए विरोध कर रही है कि उन्होंने अवसरवादिता दिखाते हुए चुनाव से ठीक पहले खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी। अरे भाई, अगर डेवलपमेंट मुद्दा बनता है तो इसमें बुराई क्या है? विकास को तो मुद्दा बनाया ही जाना चाहिए। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे ज्यादा से ज्यादा? ऐसे मुद्दे वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वह अप्रभ है, आश्चर्य में है। तो फिलहाल जो अब तक दिख रहा है कि वनांचल में, चूंकि बड़ा इलाका वनांचल में है, खैरागढ़ को दरअसल 3 हिस्सों में बांटा जाता है, छुई, खदान, गंडई और खैरागढ़। इन तीनों इलाकों को मिला करके खैरागढ़ बनता है। वन क्षेत्र काफी ज्यादा है, आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब देखना यह है कि क्या स्थिति बनती है जब 16 तारीख को परिणाम आएगा तब। लेकिन एक बात सच है कि जिला बनाने की घोषणा करके कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष में वोटरों को किया है और निसंदेह इसके उत्साहजनक नतीजे सामने आएंगे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रचार की कमान संभाल रखी है। वह लगातार दौरे कर रहे हैं
यह सच है कि बीच बीच में वह माने सिर्फ न तो इलेक्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करके, बल्कि उनको चूंकि पूरा प्रदेश देखना है, वो नारायणपुर गए हुए हैं, सुदूर बस्तर में, लेकिन वह फिर लौट करके संभवतः कल खैरागढ़ जाएंगे। अब स्थिति ये है कि आज जो है, आज के वक्त में यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक सुविधाजनक बढ़त फिलहाल खैरागढ़ में बना ली है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है कि कांग्रेस की इस बढ़त पर भी अपनी ताकत दिखा सके और फिर से मैच में, इस चुनावी युद्ध में वापस लौट सके। हम आपको फिर से बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा का चुनाव आगामी 2023 में, यानी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह चुनाव तय करेगा कि कांग्रेस की कितनी ताकत है छत्तीसगढ़ में, यह ताकत बढ़ी है कि घटी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।